तो हेलो क्लास 10, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। यार सबसे पहले मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बहुत दिन से लटका कर रखा था कि कल बैलेंसिंग का वीडियो आएगा, परसों बैलेंसिंग का वीडियो आएगा। पर डोंट वरी, मैं आज फाइनली बैलेंसिंग के ऊपर वीडियो लेके आ चुका हूँ। पर सबसे पहले मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है ना। तो देखो यार, एनसीईआरटी में सबसे अच्छा मेथड दिया है हिट एंड ट्रायल मेथड का बैलेंसिंग करने का, है ना, जो कि हर इक्वेशन में काम नहीं आता है। कुछ इक्वेशन में काम नहीं आता है, मैक्सिमम हो जाता है हिट एंड ट्रायल से। बट अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया ऐसा कोई इक्वेशन दे दे जो कि थोड़ा सा टफ हो, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड में काम नहीं करेगा। तो चलो हम देखते हैं यार। सबसे पहले आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे हिट एंड ट्रायल से, और उसके बाद हम करेंगे मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है ना। तो चलो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं। यार ये देखो, इतना आसान है ना ये, कि आप देख के इसको बैलेंस कर सकते हो। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है कि जिस एलिमेंट का एटम सबसे ज़्यादा हो उसको सबसे पहले बैलेंस करो। तो चलो यार, एनसीईआरटी की भी थोड़ी सी इज्जत रख लेते हैं। और वो बोल रहा है कि हमारा प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है ना, और हमारा रिएक्टेंट में ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमको 4। और अगर हम यहाँ पे 4 लगा देंगे तो हमारा हाइड्रोजन हो गया 8, और हमारा प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है सिर्फ 2। अब हम यहाँ कितना लगाएंगे? 4। अब हमारा हो गया हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इधर भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन और इधर भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, है ना। अब देखते हैं आयरन को। आयरन हमारा प्रोडक्ट में है 3, जबकि हमारा रिएक्टेंट में है सिर्फ 1। अब हम यहाँ पे लगा देंगे 3। तो क्या ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है? एब्सोल्युटली ये बैलेंस हो चुका है ना। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास कितना था स्टार्टिंग में। एनसीईआरटी बोलती है कि जिस एलिमेंट का एटम सबसे ज़्यादा हो, नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हो, सबसे पहले उसको उठाओ। तो चलो मान लेते हैं यार, हमारा ऑक्सीजन का 4 एटम था प्रोडक्ट में, और मात्र हमारे रिएक्टेंट में 1 ही था, जो कि फिर हम यहाँ पे 4 लगा के ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए। लेकिन जब हमने यहाँ पे 4 लगाया तो हमारा हाइड्रोजन हो गया 8, जबकि हमारा यहाँ हाइड्रोजन था सिर्फ 2। तो हमको यहाँ भी लगाना पड़ा 4, तो हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। अब देखो इधर क्या बोलता है, जब ये दोनों तो बैलेंस हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर बच गया हमारा आयरन। तो आयरन हमारा प्रोडक्ट में था 3 और हमारे रिएक्टेंट में था सिर्फ 1। तो हम इसको भी बैलेंस कर लिए 3 लिखकर। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब चलते हैं दूसरा पे। ये तो एकदम लल्लू सा है यार, वाटर को बोला है बैलेंस करने को। इधर हाइड्रोजन का 2 आइटम है, इधर भी हाइड्रोजन का 2 आइटम है, ऑक्सीजन का 2 आइटम है और इधर ऑक्सीजन का 1 आइटम है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2, तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन बैलेंस। बट यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन 4 और यहाँ हाइड्रोजन है सिर्फ 2। तो हम अगर 2 यहाँ भी लगा दें तो हमारा ये भी केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब चलते हैं नंबर 3 पे। ये बोलता है कि हमारा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम किसका है गाइज? तो हमारा हाइड्रोजन का है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 आइटम है और यहाँ हाइड्रोजन का सिर्फ 2 आइटम है ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो क्या हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? एब्सोल्युटली बैलेंस हो गया, है ना। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन पे। तो हमारा ऑक्सीजन 2 और 2 कितना हो गया? 4, जबकि हमारे रिएक्टेंट में है सिर्फ 2। तो अगर हम इसको 2 लगा देंगे तो क्या ये बैलेंस हो चुका है? बिल्कुल बैलेंस हो चुका है यार। आप एक बार खुद से देख लो। चलो एक बार फिर से करवा देते हैं। हमारा सबसे शुरू क्वेश्चन था, बोल रहा था, एनसीईआरटी बोल रही थी कि जिस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम है सबसे पहले उसको बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन का देख लिया, ऑक्सीजन का 4 आइटम था, इधर भी ऑक्सीजन का 4 आइटम कर दिए। फिर हम ऑक्सीजन का 4 आइटम किए तो हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया, तो इधर भी 4 लगा के हाइड्रोजन को हम 8 कर दिए। फिर बच गया हमारा आयरन, तो आयरन इधर 3 था तो इधर भी लगा के 3 बैलेंस कर दिए। और ये वाटर तो हमारा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये H2O, यानी यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन सिर्फ 2 आइटम था और ऑक्सीजन का 1 आइटम था, जबकि यहाँ ऑक्सीजन का 2 आइटम था। तो हम यहाँ पे 2 लगा के ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिए। बट हम जब यहाँ पे 2 लगाएं तो हमारा हाइड्रोजन हो गया इधर 4 और इधर 2 था, तो यहाँ भी 2 लगा के हम बैलेंस कर दिए। गाइस हिट एंड ट्रायल मेथड यही है, इससे बड़ा कोई पहाड़ नहीं है। देखो, और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अनुसार, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, बट बैलेंसिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब बैलेंसिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आपको एग्जाम में बैलेंसिंग करना ही होगा। कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको लिखने आ जाए तो एग्जामिनर, हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए एग्जामिनर को इम्प्रेस करना। तो इम्प्रेस कैसे होगा? जब आप इक्वेशन को बैलेंस करके लिखोगे। तो यार अगला वीडियो में हम मिलेंगे मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को फिलहाल हम हीट एंड ट्रायल से 3 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, है ना। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के ऊपर। तो तब तक के लिए आप हीट एंड ट्रायल मेथड का और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करो, और फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।